नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक नए विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। यह है चांदी के ग्लास में पानी पीने के कुछ उपाय। चांदी के ग्लास में पानी पीने के कुछ औषधीय फायदे भी होते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं तो उससे औषधीय लाभ क्या होते हैं और कुछ ज्योतिषीय उपाय भी आपके साथ बात करी थी। आज के वीडियो में कुछ ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस पे बात करूंगा कि जिन केसेस के अंदर अगर आप चांदी के ग्लास के उपाय का प्रयोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको काफ़ी फायदा होता है। उन ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस पे भी बात करूंगा और साधारण भाषा में भी समझेंगे कि चांदी के ग्लास में अगर हम पानी पीने का उपाय रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं तो इसके क्या लाभ होते हैं। पहले ये समझना होगा कि चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। तो जब भी हम चांदी के ग्लास में पानी या दूध पीते हैं तो हम अपने चंद्रमा को मजबूत करते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत खराब हो रखे हैं और आप चांदी के ग्लास में पानी पीने का प्रयोग करते चले जाएंगे तो चंद्रमा वो जो एफ्लिक्टेड हैं या खराब फल दे रहे हैं वो खराब फल नहीं देंगे। और अगर आप चंद्रमा को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 2 में है आपकी पत्रिका में, तो खाना नंबर 2 में तो चंद्रमा उच्च का माना जाता है लाल किताब के हिसाब से। ऐसे केसेस के अंदर भी आप चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं तो उससे भी चंद्रमा इंप्रूव होता है, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो और बेटर हो जाता है। और खासकर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा वरदान माना जाता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो एकाग्र नहीं रह पाते अगर, या जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और याद नहीं रख पा रहे हो, या आप जो स्टडी करते हो उससे लाभ नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा से हम सिर्फ स्टडी नहीं देखते, हम चंद्रमा से मुख्यतः ये देखते हैं कि क्या आपने जो स्टडी की है उसका लाभ आपको मिल पाएगा या नहीं, वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो उसका जो बेनिफिट है, जो मॉनिटरी बेनिफिट है, वो आपको कैसे मिल पाए उसके लिए भी आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जब आप चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं। अब सबसे पहले जनरल बात की जाए औषधीय गुणों पर, तो अगर चांदी के औषधीय गुण पे बात करूं तो सबसे पहली बात तो इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑब्वियसली जो आपको इन चीज़ों से नुकसान होना है, जब चांदी के ग्लास में आप पानी पीना शुरू करेंगे तो वो नुकसान होने कम हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और इसी तरह से कई लोग वेट रिडक्शन के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं, तो वेट रिडक्शन भी जो है वो अगर आप चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे आजकल जो सीज़न चल रहा है उसमें खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे केसेस के अंदर जबकि चांदी ठंडी होती है लेकिन जब आप उसको चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीना है आपने, तो उससे सर्दी जुकाम से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें भी राहत मिलती है। उसका रीज़न ये है कि जब चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बृहस्पति को बल मिलता है। तो बृहस्पति है हवा, बृहस्पति है आपकी सांस, तो सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी, लिवर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी, वो भी कम होने लग जाती हैं। वैसे भी जब आपके बॉडी के अंदर चंद्रमा का तत्व बढ़ेगा तो आपके खून में भी क्योंकि खून में भी जो जल तत्व है वो चंद्रमा का है। मंगल, खून मंगल से देखा जाता है, लेकिन जो जल तत्व है उसके अंदर वो चंद्रमा का है। चंद्रमा इंप्रूव होगा, ब्लड इंप्रूव हो गया, और आप समझते हैं कि ब्लड इस मौसम में ब्लड चेंज भी होता है बॉडी का। तो अगर आपने चांदी के ग्लास में नियमित तौर पर पानी पीना प्रारंभ किया तो ब्लड भी, सर्कुलेशन भी आपकी इंप्रूव होती है, और ब्लड सर्कुलेशन अगर इंप्रूव होगी तो पूरी ना पूरी बॉडी पर आपके अच्छा असर पड़ता है। तो ये बात तो हुई कुछ चांदी के औषधीय लाभों की, जो आपको शरीर से संबंधित आपको औषधीय गुण मिल सकते हैं। इसी तरह से जब आप पानी पीते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं तो स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्किन में, आपके स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। और वो भी इस वजह से होता है कि आपने पानी की जब उपयुक्त मात्रा का प्रयोग किया तो स्किन में किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको कम हो जाती है। तो ये बात तो हुई चांदी के ग्लास में पानी पीने से कैसे लाभ मिलता है। अब पीना कैसे है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, फिर ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस पे और उपायों पे भी बात करूंगा। चांदी के ग्लास में पानी पीने का तब फायदा रहता है कि आप कुछ समय तक उसको स्टोर रखें। तो सबसे अच्छा तो यही रहता है कि रात के समय आप पानी भर के रख दें, उसको ढक दें, और सुबह अगर उसका सेवन करें तो और ज़्यादा अच्छा रहता है।
उसका रीज़न ये है कि जो चांदी के गुण हैं वो उसके उस पानी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ही ग्लास है और आपने दिन में 5 या 10 बार पानी पीना है, तो हर बार तो आप स्टोर नहीं करके रख सकते। तो आप नियमित तौर पर जैसा यूज़ करते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, आप उसको पी सकते हैं। उससे भी कोई आपको लाभ ही मिलेंगे, नुकसान होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो हुई कि किस तरह से आपने चांदी के ग्लास का प्रयोग करना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितना प्योर मिल जाए चांदी का ग्लास, क्योंकि चांदी के ग्लास बिल्कुल प्योर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको ढालने के लिए कुछ ना कुछ मिक्स किया ही जाता है। तो जितना प्योर मिल जाए, जितनी चांदी ज़्यादा होगी, जितना अच्छा मिल सके आपको, वो आप लेने की कोशिश करें। अब बहुत से व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है कि हम चांदी का ग्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप छोटी से छोटी कटोरी ले लीजिए। अब ग्लास हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें उपयुक्त मात्रा आ जाती है जिससे जो पानी की, जिसको आप स्टोर कर सकें। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो आप अभी फिलहाल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से आपका लिक्विड कैश भी देखा जाता है। तो अगर लिक्विड कैश आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो आगे ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप ग्लास भी जरूर प्रयोग करेंगे। और वैसे भी उपाय जब भी कोई करें तो पॉजिटिविटी रखें। जब भी चंद्रमा खराब होगा, आप ये भी देख लीजिएगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस उपाय को करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। मुख्यतः तब ज़रूरत पड़ती है जब चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। खराब होने से क्या होगा, डबल माइंडेडनेस, ड्यूअलिटी है माइंड में। कोई भी चीज करते हैं आप सोचते ही चले जाते हैं, सोचते चले, विचार चलते चले जा रहे हैं। आप किसी चीज पर सोचे जा रहे हैं, वो चीज हो तो रही नहीं, उस सोचने में आपके अवसर गंवाए जा रहे हैं आप। एक ये प्रॉब्लम हो गई। डिप्रेशन से संबंधित आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी चांदी का प्रयोग करें। चांदी के बहुत सारे और भी प्रयोग हैं, बहुत सारी और वस्तुएं भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने अलग अलग वीडियोज़ में आपसे बात की, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन चांदी का ग्लास तो एक ऐसी चीज है कि जो पानी पीने के लिए बहुत आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इस उपाय को तो आप शामिल कर ही सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसे पता चले। एक तो मैंने लक्षण बता दिया आपको, अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, मानसिक तनाव रहता है, या विचार कंटिन्यूसली चलते चले जाते हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा आपका, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब हो रहा है। लिक्विड कैश से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भी चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। इन लक्षणों से आम बंदा भी समझ सकता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है चंद्रमा से संबंधित। अब जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके लिए, वो अगर देखना चाहें, अगर कुंडली में चंद्रमा कहीं खराब हो रहा है, जैसे मान लीजिए खाना नंबर 1 है, खाना नंबर 1 में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन किसी वजह से आपको चंद्रमा अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो उस केस के अंदर आप चांदी के ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं। अब चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 6 में हो, 8 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, खराब हो रहा है फल उसका, तो उस केसेस के अंदर आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप चांदी के ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप, जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आप कह रहे हैं मेरा उच्च का चंद्रमा है, अगर उच्च का चंद्रमा है, आप और अच्छे फल लेना चाहते हैं, तब भी चांदी के ग्लास का प्रयोग किया जा सकता है। और कॉम्बिनेशंस पे बात की जाए, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका में, या चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, या शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, ऐसे केसेस के अंदर भी चंद्रमा खराब हो जाता है। या फिर केतु की पोजीशन बहुत खराब है, और या केतु खाना नंबर 4 में है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति हो जाती है। वो उन केसेस के अंदर भी आप चंद्रमा के लिए को इम्प्रूव करने के लिए, चंद्रमा के रिजल्ट लेने के लिए आप चांदी के ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं। अब केतु से संबंधित और प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत देखने में आती हैं, या जैसे आपको कमर दर्द से संबंधित बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम है, या घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी आप जब चांदी के ग्लास में पानी पीने का प्रयोग करेंगे रेगुलर बेसिस पे, मैं रेगुलर बेसिस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि 1-2 बार या 5, 7, 10 दिन आपने पी लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
आप उसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेंगे तब जाके उसका फायदा होता है। जो भी वीडियोस बनते हैं उनमें कोई ये बताता नहीं है कि इनको इन उपायों को कुछ समय के लिए करना पड़ता है तभी फायदा है। आप वंस इन अ वाइल उपाय कर रहे हैं उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको जब आपकी बॉडी में जाकर वो सेट होगी वो चीज, तब जाकर आपको फायदा करेगी। अब इसी तरह से राहु खाना नंबर 1 में है, राहु खाना नंबर 4 में है, राहु खाना नंबर 9 में है, 11 में है, 12 में है। ऐसी स्थिति के अंदर भी आप अगर चांदी के ग्लास में पानी या दूध पीने का प्रयोग करते हैं तो उससे भी राहु के संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, राहु शांत होने लग जाता है। और राहु शांत हो गया, विचार आपके शांत हो गए। विचारों में जब आपको थोड़ा सा पेशेंस आपने रखी, विचार धीरे धीरे कम हो गए, तो आपको एक मोटिवेशन मिली कि आप अब कुछ सकारात्मक सोच सकते हैं। आपकी अगर सोच गलत हो गई है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा, आपकी जब नेगेटिव सोच हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा तो आपका खराब हो ही गया, और चंद्रमा अगर खराब हो गया तो ऐसी स्थिति में बाकी प्लैनेट्स के रिजल्ट्स भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल बद कहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस केसेस के अंदर भी आप चांदी के ग्लास में पानी पीने का प्रयोग करें तो आप देखेंगे चांदी धीरे धीरे उस गुस्से को शांत करती चली जाएगी। जो मंगल जल रहा था तो वहां पर मंगल को शांत कर देगी। तो उससे क्या होगा कि आप जो गुस्से में डिसीजन लेते हैं या गुस्से में गलती हो रही है, वो गलती अवॉइड होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से आप चांदी के ग्लास का प्रयोग करके कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत कारगर हैं, आप बस कोशिश ये करिए इसको रेगुलर बेसिस पे करिए। और इसके अलावा एक उपाय मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। चांदी के ग्लास में पानी पीने के उपाय तो मैंने बता ही दिया आपको। आप चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सोमवार के दिन आप चांदी का जो ग्लास रखा है आपने या चांदी की कटोरी रखी है, उससे भगवान शिव पर अभिषेक करें। उससे होगा ये कि आपके चंद्रमा को भी बल मिलेगा, चंद्रमा आपका ठीक होने लगेगा। और चंद्रमा ठीक हो गया, मन ठीक हो गया, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आपके और रिजल्ट्स भी और लिक्विड गैस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म होने लगेंगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।